चलिए स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 73 से। नए एडिशन में शायद ये क्वेश्चन आपकी 78 क्वेश्चन में आते हैं, है ना। तो आप लोग चेक कीजिए। और आज मैं कराने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 73 और नए एडिशन में 78। तो क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। कैपिटल्स ऑफ काजल, नीरव एंड अलीसा एज ऑन 31 March 2021 अमाउंटेड टू 90,000, 3,30,000 एंड 6,60,000 respectively. Profit of 1,80,000 for the year ended 31 March 2021 was distributed in the ratio of 4:1:1 after allowing interest on capital at the rate 10% per annum. During the year, each partner withdrew 3,60,000. The partnership deed was silent as to profit sharing ratio but provided for interest on capital at the rate 12%. Pass the necessary journal एंट्री। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री हमें बनाने हैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो है क्या दिया हुआ है, कैपिटल। तो ये लास्ट डेट पर दिया हुआ है, तो जैसा कि मैंने बताया, तो ये क्या हो गए, एक तरह से क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द फर्म। तो लास्ट डेट जब भी आप देखेंगे तो वो समझ जाना है कि क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द फर्म है। तो लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द फर्म, क्योंकि यहाँ से हमें निकालने हैं एक तरह से ओपनिंग कैपिटल। अच्छा, यहाँ पर लिख लें पार्टिकुलर क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द फर्म। सभी का कितना कितना दिया हुआ है, सबसे पहले 90,000, उसके बाद फिर कितने दिए गए हैं, 3,30,000। आफ्टर दैट फिर क्या दिए गए हैं, 6,60,000। फिर देखिए क्या बताया था आपको कि ड्राइंग अमाउंट जब भी होते हैं तो हमेशा आपको ऐड करने हैं। तो लिखेंगे ऐड drawing during the year, drawing during the year, ये हमें ऐड कर देना है। अच्छा, इसमें कितने दिए गए हैं, ड्राइंग जो अमाउंट है सभी पार्टनर्स के लिए कितना है, ईच पार्टनर 3,60,000। तो यहाँ पर 3,60,000, 3,60,000, 3,60,000। चलिए, ये हो गया। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, देखिए ये ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर था और प्रॉफिट को आपको माइनस करना है। लिखेंगे लेस प्रॉफिट। प्रॉफिट यहाँ पर कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। जो प्रॉफिट है एक तरह से 1,80,000 है। तो जैसे 1,80,000 यहाँ पर प्रॉफिट है और इसे हमें किस रेशियो में बांटने हैं, प्रॉफिट को वैसे लिखा हुआ है 4:1:1, 4:1:1। अब आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा गया था कि जो पार्टनरशिप डेट साइलेंट था और एज टू प्रोवाइड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था यहाँ पर उसके लिए साइलेंट था और किस में बांट दिया गया है, 4:1:1 के हिसाब से। अब जो बांट दिया गया है तो उसके हिसाब से ही हम निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल, है ना। हालाँकि ये एक तरह से रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, तो इसे हमें एक तरह से राइटली दिखाना है, लेकिन इसके लिए हमें पहले पता करना होगा कि ओपनिंग कैपिटल क्या है ना। तो यहाँ पर जो है आप 1,80,000 का एक तरह से 4:1:1 निकाल देंगे। अब तक उन कैपिटल दिया जा चुका है, तो इसीलिए आप यही वाला प्रॉफिट लिखेंगे। अब इसके जैसे मैं देख लेता हूँ कितना कितना होता है वर्किंग नोट्स में। जैसे मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ काजल का, तो काजल का हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो जैसे काजल का अमाउंट कितना हो जाएगा, 4/6 और कितना है प्रॉफिट 1,80,000। तो कितना आ जाएगा, इसको हम देख लेते हैं। 4/6, 1,80,000 मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और इसे डिवाइड कर देंगे 6 से। कितना आ जाएगा, 1,20,000, 1,20,000। फिर किसका है, उसके बाद जो अमाउंट है आप चेक करें। आफ्टर दैट फिर किसका अमाउंट दिया गया है, नीरव का। तो नीरव का जो है कितना, एक तरह से पार्ट है 1/6 नीरव, ये 1/6 है और 1,80,000 का है, ठीक है। इसका देखते हैं। और फिर अगला है अलीसा का, तो इसका भी पार्ट 1/6 है और 1,80,000, ठीक है। अब देखते हैं दोनों का कितना आता है। तो एक तरह से ये वाले हो जाएंगे 30,000 और ये वाला अमाउंट भी जो है कितना आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा।
ये अमाउंट जो है ये भी 30,000 हो गए और ये वाले हो गए 1,20,000। तो एक तरह से प्रॉफिट को हम माइनस कर देंगे 1,20,000। फिर क्या है, किससे माइनस कर रहा है, 30,000 को। आफ्टर दैट फिर 30,000 को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए ध्यान से, आगे इसे हम निकाल लेते हैं। अब तो ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, तो फाइनली यहाँ पर जो अमाउंट है हम माइनस करके, मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है ओपनिंग कैपिटल जो भी निकलेगा वो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रहेगा, है ना, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, क्योंकि जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वहाँ पर काट दिया गया है। तो इसीलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट निकाल लें और फिर वहाँ से आप निकाल लेंगे इंटरेस्ट हटा। यहाँ पर हम लिखते हैं ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो कितने कितने हो जाएंगे चेक कर लेते हैं, अमाउंट देखते हैं। जैसे 9 लाख इतना, तो 4,50,000 देंगे, 30,000 कितना आ जाएगा, ये आ रहा है 9,90,000। चलिए ये हो गए ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अब हमें इसमें से क्या करने होंगे, इंटरेस्ट को हटाने हैं। ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ये वाला था, और अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इसके नीचे आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल ऑफ द फर्म, ओपनिंग कैपिटल ऑफ द फर्म। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे ये आपको सीखना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए, अब यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल तो है नहीं, है ना, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए जो आप जो नियम सीखते थे नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, है ना, जैसे क्या करते थे, जो परसेंटेज था नीचे 100 से आप प्लस कर देते थे। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक, जैसे काजल का, तो यहाँ पर जैसे मैं IOC निकालता हूँ, तो जैसे मैं अभी IOC किसका निकाल रहा हूँ, काजल का। तो काजल का कैसे निकलेगा, तो जो भी परसेंटेज है जैसे 1/10 कर देंगे, 100 में 10 कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर इस पे निकालना है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट में, है ना। तो जैसे कितना है 3,30,000, कितना आ जाएगा ये अमाउंट, 0 कटेगा तो ये आ जाएगा 30,000। ठीक है, ये अमाउंट किसका हो गया, काजल का। इसी तरह से हम निकाल लेंगे नीरव का, नीरव का भी कर लेंगे 10/110, कितने का करेंगे, 6,60,000। ये अमाउंट कितना आएगा, 60,000। ठीक है, एक और निकाल लेते हैं अलीसा का, अलीसा, तो अलीसा का कितना हो जाएगा, 10/110 कर लेंगे, कितने का, 990/000। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 90,000। ये आ गया आपका 90,000। तो ये हो गए IOC, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसे ही हम लिख लेंगे यहाँ पर, जैसे 30,000 लिखेंगे, और इसे हमें क्या करने हैं, एक तरह से माइनस कर देने हैं। ठीक है, तभी जाके ओपनिंग कैपिटल निकलेगा। फिर 60,000 यहाँ लिखेंगे, एंड आफ्टर दैट फिर 90,000। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, है ना। अब इसमें देखिए, इसमें जब आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 लाख। इसमें से माइनस कीजिए तो कितने हो जाएंगे, 6 लाख, और ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 लाख। ठीक है, ये बोर्ड में आने के चांसेस है, और ये क्वेश्चन जो है एक तरह से हल्का से घुमाया हुआ है, ट्विस्ट है क्वेश्चन में, और ये बड़े मार्क्स में आने की संभावना है। तो हमने ओपनिंग कैपिटल ऑफ द फर्म निकाल लिया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, जैसे रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, है ना, तो उसे हम क्या कर लेंगे, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को एक तरह से हम वापस कर लेंगे। ठीक है,
चलिए, तो यहाँ पर रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को हम वापस कर लेते हैं। रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट टू बी टेकन बैक, किस रेशो में वापस लिया जाएगा? दिया ही गया था 4:1, तो दिया वापस भी 4:1 के रेशो में लिया जाएगा। अब यहाँ पर जो प्रॉफिट है मैंने ऑलरेडी निकाल रखे हैं, तो ये आप लिख लेंगे। जैसे कितने का था? 1,80,000, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1,80,000। उसके बाद 1,80,000 लिखने के बाद ये सभी का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, तो जैसे 1,20,000 यहाँ लिख लें, ये डेबिट साइड में हो जाएगा। फिर कितने का है? 30,000। फिर कितने का दिया हुआ है? अगेन 30,000। ठीक है, तो ये रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो है एक तरह से क्या किया गया? वापस ले लिया गया। अब आप क्या करेंगे? एक तरह से जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी वापस ले लेंगे, क्योंकि वो रॉन्ग था और डेट भी मेंशन नहीं था, तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टेकन बैक। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? यहाँ पे कितना बना था? 30,000, है ना। तो जैसे 10%, तो 10% लगाया गया था, तो एक तरह से ये निकला था जैसे 30,000। इसे वापस ले लेंगे। फिर कितना है? 60,000। फिर कितना था? एक तरह से 90,000। और ये सभी को हम जोड़ के लिख देंगे, जैसे 60 और 3 कितने हो जाएंगे? 90,000। 90,000 प्लस 90,000 कितने हो जाएंगे? ये एक तरह से हो जाएंगे 1,80,000। क्योंकि देखिए ये 90 और 60 और कितना हो जाएगा? 90,000। 90,000 प्लस 90,000 1 लाख कितने हो जाएंगे? 80,000। तो 1,80,000 फर्म के लिए क्या हो जाएंगे? एक तरह से ये क्रेडिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सभी जो अमाउंट है ये डेबिट हो गया है ना। वापस ले गए तो डेबिट, पार्टनर्स के लिए डेबिट, तो ये फर्म के लिए क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से अगेन यहाँ लिख दें आप 1,80,000। चलिए, तो यहाँ पर 1,80,000 हमने लिख दिया। अब लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी गिवन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी गिवन कितने परसेंट के हिसाब से देने हैं? 12% के हिसाब से। 12% के हिसाब से हम एक तरह से दिखा देंगे। अब जैसे 12% हम किस पे काटेंगे? इसी ओपनिंग कैपिटल ऑफ द फर्म पे, तो कितना आ जाएगा? 00 कट जाएगा, तो ये हो जाएंगे 36,000। 36,000, तो यहाँ लिख लेंगे 36,000। फिर इसका आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 72,000। इधर आप लिख देंगे 72,000। अगेन अब अगला अमाउंट 9 लाख पे काटेंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा? एक तरह से 1,08,000। ठीक है, तो ये वाले हो गए। अब इन सभी को जोड़ करके आप लिख देंगे, क्योंकि ये जो पार्टनर्स का क्रेडिट साइड है वो फर्म में डेबिट साइड चला जाएगा, क्योंकि वो फर्म के लिए खर्चे हो जाएंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा? 36,000 प्लस 72,000 प्लस 108/000 कितना आ जाएगा? 2,16,000। 2,16,000 ये फर्म के लिए क्या हो जाएगा? खर्चे 2,16,000। चलिए, तो इसे भी मैंने लिख दिया यहाँ पर, है ना। अब लिखेंगे रेक्टिफाइड प्रॉफिट टू बी गिवन। तो पहले यहाँ पर देखिए पता कर लें, ये अमाउंट मिस्टेक से लिखाया है। हाँ, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर जोड़ लें, तो जैसे इधर जोड़ेंगे तो ये कितना जाएगा? 8 8 16 1 1 2 1 3 3,60,000। 3,60,000 और इधर वाला कितना हो रहा है? 2,16,000। तो कम किधर हुआ? इधर, है ना। तो 3,60,000 में से 3,60,000 में से आप माइनस कर लेंगे 2,16,000। कितना जा रहा है? 144,000। कितने आ जाएंगे? 144,000। तो इसे आप इस साइड लिखेंगे 144,000, है ना। तो ये क्या हो गया? एक तरह से लिखेंगे रेक्टिफाइड प्रॉफिट टू बी गिवन।
रेक्टिफाइड प्रॉफिट टू बी गिवन, कितने का रेशियो है, 1:1:1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, जैसे चेक कर लेते हैं, 144,000 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएंगे 48,000। तो 48,000 सभी के लिए हो गया क्योंकि 1:1:1, ठीक है। तो ये फॉर्म के लिए क्या हो जाएंगे, खर्चे, और पार्टनर्स के लिए एक तरह से क्या हो जाएंगे, क्रेडिट अमाउंट, तो ये बेनिफिट हो जाएगा। तो अमाउंट कितना आया था एक तरह से 48,000, तो यहाँ पर लिखते हैं 48,000, यहाँ पर लिखेंगे 48,000 और यहाँ पर भी लिख लेंगे 48,000, ठीक है। चलिए, तो ये अमाउंट भी मैंने लिख दिया। अब देखिए सबका टोटलिंग करेंगे, जैसे कि इधर कितना हो जाएगा, 3,60,000, है ना। यही चीज़ आप क्या करेंगे, इसमें भी जोड़ देंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा, 1,20,000 और 30,000, ये कितने हो जाएंगे, 1,50,000। उसके बाद इधर वाले भी जोड़ देंगे, 8, 6, 14, 84,000, ठीक है। इधर जोड़ दें, कितने हो जाएंगे, 90,000, ठीक है। इधर जोड़ दें, 8, 2, 10, 7, 4, 11, 1, 12 पर 000। इधर जोड़ देंगे 90 और 30,000, कितना हो जाएगा, 1,20,000। फिर इधर जोड़ेंगे तो ये वाला कितना आ जाएगा, 8, 8, 16, 1,56,000, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर जो है एक तरह से निकालेंगे, देखिए ये अमाउंट जो हो गए ये क्या हो जाएगा, एक तरह से टोटल अमाउंट, और इसके नीचे हम निकालेंगे नेट इफ़ेक्ट। नेट इफ़ेक्ट अब देखते हैं कितना आता है, जैसे 1,50,000 में से माइनस कर लेंगे 84,000, कितना आ रहा है, 66,000, ठीक है। तो ये अमाउंट जो आएगा एक तरह से कितना आ जाएगा, 66,000। चलिए, तो यहाँ पर लिख लेंगे 66,000। यहाँ पर देखिए ये वाला कितना हो जाएगा, जैसे 1,20,000 में से माइनस कर लेंगे 90,000, तो ये कितना आ जाएगा, ये वाला जो अमाउंट है एक तरह से आ जाएगा 30,000, है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे 30,000, और जो बड़ा है हम उसी के नीचे लिखेंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया। इसमें से हम देखेंगे 1,56,000 में से माइनस कर लेंगे 1,20,000, कितना आ जाएगा, 36,000 अगेन। तो ये आप इस साइड लिख दें 36,000, है ना, 36,000। चलिए, तो ये हो गया, और इसका मीनिंग भी मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। देखिए, काजल के लिए जो नीचे डेबिट दिखाया गया है, ये काजल यहाँ पर क्या हो जाएगा, काजल अकाउंट एक तरह से डेबिट। और चेक कर लिए बुक में कि यहाँ पर कोई करेंट अकाउंट तो नहीं है, फिक्स्ड अगर है तो करेंट नहीं, तो ये फिक्स्ड माना जाएगा। जहाँ पर करेंट फिक्स्ड ना लिखे तो हम मान के चलेंगे वो एक तरह से कैपिटल दिखाएगा, करेंट नहीं। चलिए, तो ये डेबिट हो जाएगा। नीरव के लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और अलीसा के लिए भी क्या हो जाएंगे यहाँ पर एक तरह से क्रेडिट। अब बनाते हैं इसके जनरलिटी, तो इसी के हिसाब से हो जाएंगे, लिखेंगे काजल कैपिटल अकाउंट डेबिट, काजल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नीरव कैपिटल अकाउंट, नीरव्स कैपिटल अकाउंट टू अलीसा कैपिटल अकाउंट, अलीसा कैपिटल अकाउंट। चलिए, अमाउंट कितने कितने लिख लें, जैसे ये 66,000 है, उसके बाद फिर कितना है 30,000, आफ्टर दैट फिर कितने दिए गए हैं 36,000। जब इधर वाले को जोड़ेंगे तो 66 आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा राइट है ना। फिर यहाँ पर लिख लेंगे एडजस्टमेंट, बीइंग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हैज़ बीन रेक्टिफाइड। इसी के साथ 73 नंबर क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया, है ना। नया वाला एडिशन में ये क्वेश्चन 78 में होंगे, ठीक है। एक बार आप चेक कर लेना, क्योंकि मैंने देखा है कि ये एक तरह से 78 वाले में। चलिए,